नमस्कार साथियों। क्लास 10 की साइंस का एक चैप्टर चल रहा था अपना, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उसको अपन ने कंप्लीट अपर रूप तक कंप्लीट कर लिया था। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आ जाओ सभी, जुड़ जाओ और इस क्लास को पूरी इत्मीनान के साथ में आपको देखना है, ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटे। तो आइए पढ़ते हैं। अपन बात करेंगे अपन कार्बनिक यौगिकों, किसकी बात करने वाले हैं आज? कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों की बात करने वाले हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? जो कार्बन के द्वारा बने होते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों की बात करने वाले हैं। तो कार्बनिक यौगिक हमें अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो एक तो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। इनको वलययुक्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। वलययुक्त हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं? वलययुक्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इन्हीं को समवर्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समवर्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन के कितने नाम हो गए? एक तो क्या चक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक वलययुक्त, वलय मतलब गोल रिंग की तरह जो बंद होता है चारों तरफ, वलययुक्त हाइड्रोकार्बन। और एक संवर्त, संवर्त का मतलब भी बंद ही होता है। संवर्त का मतलब भी क्या होता है? बंद ही होता है। इसके बाद में अचक्रीय यौगिक, अचक्रीय यौगिकों को विवर्त श्रृंखला युक्त कार्बन भी बोलते हैं। विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, अभी इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। अभी तो मैं इसका केवल मात्र इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको। और इनको अपन विभाजित करने, और इनको एलिफेटिक यौगिक बोलते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब देखो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखो ध्यान से समझो। हाइड्रोकार्बन है तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, तो उन्हें तो क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके बाद में हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांट दिया अपन ने? दो भागों में। एक तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय मतलब जो लंबी श्रृंखला के रूप में चलेंगे, लंबी श्रृंखला के रूप में यौगिक बनाएंगे, उन्हें तो क्या कहेंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और वे हाइड्रोकार्बन जो साइकिल के रूप में मतलब जो बंद बंद आकृति के रूप में क्या करेंगे? यौगिक बनाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलययुक्त हाइड्रोकार्बन या संवर्त हाइड्रोकार्बन है कहते हैं। ये जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, इनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है आगे। कितने भागों में? दो भागों में। इनको ये एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं आगे। देखो पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध या द्विबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका उदाहरण है एल्केन श्रेणी। आगे अपन श्रेणियां पढ़ेंगे, पूरा नामकरण। एल्केन श्रेणी। इस एल्केन श्रेणी में जितने भी हाइड्रोकार्बन आते हैं उनमें सारे में क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध युक्त होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो भागों में बांटा गया है। आगे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखो, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी तो कौन सी होगी? एल्केन श्रेणी होगी। इसके बाद में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। इसलिए द्विबंध के लिए तो इसमें एल्कीन श्रेणी पाई जाती है और त्रिबंध के लिए इसमें एल्काइन श्रेणी पाई जाती है। एल्काइन श्रेणी पाई जाती है। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को विवर्त श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। इनको संवर्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संवर्त श्रृंखला युक्त मतलब इनकी जो श्रृंखला होती है वह बंद होती है, जबकि इसकी जो श्रृंखला होती है वह खुली होती है, दोनों। इन्हें एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, इन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इन्हें वलययुक्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वलय का मतलब रिंग के रूप में पाए जाते हैं। जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाएगा, तो एकल बंध के लिए जो यौगिक बनते हैं, ये एकल बंध के लिए जो श्रेणी है वो है एल्केन श्रेणी। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक तो द्विबंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य, एक त्रिबंध पाया जाता है। जिनमें द्विबंध पाया जाता है वो एल्केन श्रेणी से संबंधित यौगिक होंगे, जिनमें त्रिबंध पाया जाएगा वो एल्केन श्रेणी से संबंधित यौगिक होंगे। इसके बाद में आगे इधर बात करते हैं अपन, ये पूरा डिटेल से पढ़ना है अभी अपन को। इधर बात करते हैं, ये यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, एक तो कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन होते हैं ये जो स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो स्वच्छ ज्वाला के साथ क्या करते हैं? जलते हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका उदाहरण होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और सूत्र होता है C6H12। ये आगे अपन इसकी संरचना भी देखेंगे पूरी डिटेल से। एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो काले धुएं के साथ में जलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका उदाहरण होता है बेंजीन। और ये बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पेपर में पूछा जाता है। C6H6 होता है इसका सूत्र। क्या होता है? C6H6 इसका सूत्र होता है। तो ये मैंने हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण है। अब अपन एक एक करके हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले परिभाषा के साथ में पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटेंगे, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो बंद श्रृंखला युक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद में संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनको एक एक करके पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ तक उठा लें, मैं आगे समझाता हूँ। अब बात करते अपन हाइड्रोकार्बन। देखो, मिटा दूं यहाँ से हाइड्रोकार्बन।
किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हाइड्रोकार्बन। तो बताओ, अभी मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो अ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो देखो, वे यौगिक जो हाइड्रोजन, देखो यहाँ हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन, तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए नंबर अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। कौन सा? अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है सक्रिय हाइड्रोकार्बन। सक्रिय हाइड्रो अब अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं ए नंबर की, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। तो देखो, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन। तो देखो, अचक्रिय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अचक्रिय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अचक्रिय हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। तो देखें, ये ये खुली श्रृंखला खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला तो है, अभी मैंने बताया आपको, पहला तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बी है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो वहां क्या होगा? वहां सब जगह क्या होगी? मतलब जो कार्बन है उस कार्बन के और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध की क्या होगी? साझेदारी होगी। और कार्बन कार्बन के मध्य भी क्या होगी? एक ही बंध की क्या होगी? एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? साझेदारी होगी। तो वहां पर एकल बंध बनेगा, और एकल बंध वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन है उन्हें अपन क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो, यहाँ लिखते हैं वे हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कार्बन कार्बन के मध्य वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एल्केन। इसका उदाहरण क्या है? एल्केन श्रेणी। अब देखो, इस एल्केन श्रेणी को अपन पूरा डिटेल में वहां पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, वो होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। मतलब जब अपन नामकरण करते हैं तो जो आगे जुड़ता है, जो उपसर्ग के रूप में जुड़ता है, उसे तो बोलते हैं पूर्व लग्न, और जो प्रत्यय के रूप में जुड़ता है उसे बोलते हैं अनुलग्न। तो एक तो होगा अनुलग्न और एक होगा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न वो होगा जो उपसर्ग के रूप में जुड़ते हैं, और अनुलग्न वो होगा जो प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं। तो यहाँ एल्केन में देखो, एल्केन एन क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो इसका अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। एल्केन, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहाँ तक आप उतारे, फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उतार लें यहाँ तक, चाहो तो यहाँ लिख लो, जहां n बराबर कार्बन की संख्या है। कार्बन की संख्या, देखो यहाँ n बराबर क्या है? कार्बन की संख्या। जैसे मान लो कार्बन की संख्या 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 C2, फिर यहाँ लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो C2H6 हो गया। अभी किसका सूत्र है ये अपन अभी थोड़ी देर बाद में नामकरण पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ेंगे। यहाँ तक आप उतारें। अब पढ़ेंगे अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मैंने अभी ये बताया आपको। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध पाया जाएगा या त्रिबंध पाया जाएगा। कौन कौन से बंध? या तो द्विबंध पाए जाएंगे या त्रिबंध पाए जाएंगे। अर्थात कार्बन कार्बन के मध्य, दो कार्बनों के मध्य या तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी या फिर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो फिर द्विबंध बनेंगे, डबल बंध। और अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बंध बनेंगे। देखिए, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनके उदाहरण है, पहला तो है एल्किन श्रेणी, और दूसरा है एल्काइन श्रेणी। अब देखो, जो एल्किन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ n कार्बन की संख्या है। कार्बन की संख्या, n क्या है? यहाँ कार्बन की संख्या है। देखो, जब एल्किन श्रेणी है और एल्किन श्रेणी का जब इस सूत्र के द्वारा अपन यौगिक बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ लिखेंगे n बराबर 2, यहाँ n बराबर 1 नहीं रह सकते, क्योंकि n बराबर 1 में द्विबंध बनेंगे नहीं। जब कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो द्विबंध नहीं बनेंगे।
जब द्विबंध नहीं बनेंगे तो फिर यहाँ n बराबर 1 नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में द्विबंध नहीं बन सकते। यहाँ n बराबर 2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी द्विबंध नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये हाइड्रोजन तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किससे, कार्बन से। हालांकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए और ग्रहण करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन को तो जरूरत एक ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा ये। जब एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा तो फिर यहाँ किसी भी कंडीशन में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पर अपन n बराबर 1 नहीं ले सकते, n बराबर 2 लेंगे। अब जैसे अपन n बराबर 2 लेंगे ना, तो C2H4 बनेगा। तो ये C2H4 कौन सी श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है, और इनके बीच में कार्बन कार्बन C2 दो हो गए ना कार्बन, तो इन दो कार्बन के मध्य कितने बंध आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। इसी प्रकार से इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2 Cn, तो यहाँ पे n बराबर 2 रखोगे तो C2, और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2 मतलब C2H2 हो जाएगा। तो C2 और H2 यहाँ तो दो कार्बन के मध्य ट्रिपल बनाएंगे, कार्बन कार्बन के मध्य कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो देखो इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, इसका अनुलग्न होता है इन, और इसका अनुलग्न होता है आयन, अनुलग्न आयन। ये अपन ने बात करी हाइड्रोकार्बन के एक प्रकार, कौन से प्रकार की बात करी, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की बात करिए। अब अपन बात करेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन की। देखिए आप बी नंबर, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बात करते हैं अपन चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है, बंध वलय युक्त क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बंध वलय युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखें आप, ये बंध वलय युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये बंध वलय युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। पहला तो क्या है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो स्वच्छ ज्वाला के साथ में क्या करते हैं, जलते हैं। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब इनके मध्य क्या पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। ये एलिसाइक्लिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ में स्वच्छ ज्वाला के साथ में जलते हैं। जबकि जो एरोमेटिक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अर्थात इनके मध्य द्विबंध और त्रिबंध पाया जा सकता है, और ये काले धुएं के साथ में क्या करते हैं, जलते हैं। देखो उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक को समझते हैं, हाइड्रोकार्बन को। पहला नंबर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तथा तथा ये स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, के साथ जलते हैं। ये क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, अर्थात बिना धुएं के जलते हैं। ठीक है, स्वच्छ ज्वाला के
साथ बिना दुए के चलते हैं, ये भी लिख सकते हो। स्वच्छ ज्वाला के साथ बिना दुए के चलते हैं, बिना दुए के चलते हैं। जैसे उदाहरण है इनका, उदाहरण साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन क्या है इसका उदाहरण, साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12। और इसकी जो संरचना है वो संरचना इस प्रकार की होती है। देखो मैंने कहा था ना ये चक्रीय यौगिक होते हैं। तो देखो 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है। अब देखो एक कार्बन कितने बंध बना सकता है, 4। एक कार्बन के पास कितने वैलेंस, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लासों में 3 क्लासें हो चुकी है इसकी पहले से, ये चौथी क्लास है, मैंने पहले से बता दिया है इसके बारे में। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 4 में से ये एकल बंध इधर बनाएगा इसके साथ, एकल बंध इधर बनाएगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब देखो इस कार्बन के पास 2 बंध बन गए, इसी प्रकार से इस कार्बन के पास 2 बंध हो गए, इसी प्रकार इस कार्बन के पास भी 2 बंध हो गए, इसी प्रकार इस कार्बन के पास भी 2 बंध हो गए, इसी प्रकार से इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। अब देखो अपने पास हाइड्रोजन है, अब इनके हाइड्रोजन क्या करना है, इनके 4 हाइड्रोजन के द्वारा इनके 4 बंध क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन के द्वारा 4 बंध पूरे करते हैं इसके। देखो देखो इसके पास भी, इसके पास 2 बंध तो है लेकिन 2 बंध की और जरूरत है। तो एक बंध तो इधर हाइड्रोजन से बन जाएगा और एक इधर हाइड्रोजन से बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, इसी प्रकार से इसके पास भी हाइड्रोजन से बन जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन के पास क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। और इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन की क्या बनती है, संरचना बनती है। देखो सबकी वैलेंसी पूरी हो रही है, सबकी जो बॉन्ड है, जो कार्बन की जो 4 बंध है वो पूरे हो रहे हैं। देखो इसके चतुस्संयोजकता है, तो चतुस्संयोजकता पूरी हो रही है। देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बंध है। इसी प्रकार से आप किसी भी कार्बन इसको ले लो, इसके पास 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन के पास कितने बंध हो गए, 4 बंध हो गए। और इसी संरचना को अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी आप इस संरचना को बना सकते हो। ये बात करें अपने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, यहाँ तक उठा लें। इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरे नंबर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैं ऊपर मिटाता हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो सेकेंड नंबर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। देखो हाँ, कोई बात नहीं, चलो बेटा बात। देखो ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं, तथा ये काले धुएं के साथ में, तथा इनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं, क्या करते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं। देखो किसके साथ जलते हैं, ये काले धुएं के साथ जलते हैं। कौन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और कैसे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका मतलब इनमें क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो देखो आप इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है बेंजीन, बहुत फेमस उदाहरण है। और पेपर में बार बार पूछा जाता है, कभी इसका सूत्र पूछ लेता है, कभी इसकी संरचना पूछ लेता है। तो देखो अपन इसकी संरचना बनाते हैं। कार्बन कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। तो देखो सिंगल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा,
अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन 6 है, वहां हाइड्रोजन 12 थे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 6 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक के पास एक एक हाइड्रोजन मिल सकता है इनको। हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन से तो केवल एक एक बंद बना सकता है, 6 के 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। लेकिन न तो इस कार्बन के पास में 4 बंद पूरे हुए, न इस कार्बन के पास में 4 बंद पूरे हुए, न इसके पास में हुए, न ही इसके पास में। तो 4 बंद पूरा करने के लिए, वैलेंसी पूरा करने के लिए ये कार्बन कार्बन क्या करेंगे? द्विबंध बनाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। तो मान लो अगर मैं यहाँ द्विबंध बना देता हूँ इस प्रकार से, तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हो गए, 1 2 3 4, और इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हो गए, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ डबल बंध लगाने की जरूरत नहीं है। डबल बंध की जरूरत किसको है? इस कार्बन को और इस कार्बन को है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 ही है, इसके पास भी 1 2 3 ही बने, तो डबल बंध कहाँ लगाएंगे? यहाँ। अब जैसे यहाँ डबल बंध लगाते हैं, तो इस कार्बन के भी 4 बंध पूरे हो गए, 4 वैलेंसी पूरी होगी, इसकी भी चतुस्संयोजकता क्या हो गई? पूरी होगी। अब देखो न तो इस कार्बन को डबल बंध की जरूरत है और न ही इसको जरूरत है। अब इसको जरूरत है इस कार्बन को, देखो इस कार्बन को क्यों है? क्योंकि इस कार्बन के पास 1 2 3 ही बंध है, और इसी प्रकार से इस कार्बन के पास 1 2 3 ही बंध है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बंध आ जाएगा, और इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? संरचना तैयार हो जाएगी। इस संरचना को आप शॉर्टकट में इस प्रकार से भी बना सकते हो, इस प्रकार से यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। इस प्रकार से आपकी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, और ये बेंजीन है। अब देखो ये अपन ने यहाँ तक हाइड्रोकार्बन को क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का नामकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम। देखो अब अपन पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का नामकरण। देखो हाइड्रोकार्बन का नामकरण बहुत आसान नहीं करना, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो पूर्व लग्न, और दूसरी बात है अनुलग्न। देखो पूर्व लग्न क्या होता है? जो नाम के पहले जुड़ता है उन्हें तो क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। और ये पूर्व लग्न कार्बन की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। जो हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जितनी संख्या है उस कार्बन की संख्या के आधार पर क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न लिखा जाता है। और दूसरा है अनुलग्न। अनुलग्न बंध के आधार पर लिखा जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य जितने बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड के आधार पर लिखा जाता है। जैसे मान लो एकल बंध है, तो एकल बंध की श्रेणी कौन सी है? एल्केन है। तो एकल बंध की श्रेणी एल्केन है ना, तो एल्केन में अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। फिर द्विबंध की श्रेणी कौन सी है? एल्कीन है। एल्कीन की एल्कीन का जो अनुलग्न है वो क्या होगा? ईन होगा। इसी प्रकार से एल्काइन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी में जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? आयन होगा। जब पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों को जोड़ दिया जाता है तो आपके हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाता है? नामकरण है हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से। पहला है पूर्व लग्न की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न क्या होता है? सबसे पहले पूर्व लग्न क्या होता है? पूर्व लग्न क्या है? नाम के पहले जुड़ने वाले को क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। तो पूर्व लग्न क्या जुड़ता है? नाम के पहले जुड़ता है। तो देखो पूर्व लग्न को पूर्व लग्न को नाम के पूर्व जोड़ा जाता है, और नाम के पूर्व जोड़ा जाता है। और कैसे जोड़ा जाता है? कार्बन की संख्या के आधार, कार्बन की संख्या के आधार पर, आधार पर कार्बन की संख्या के आधार पर क्या किया जाता है? पूर्व लग्न को जोड़ा जाता है। देखो कैसे जोड़ते हैं? जैसे मान लो कार्बन की संख्या है, इधर यहाँ लिखता हूं मैं कार्बन की संख्या, और इधर लिखता हूं मैं पूर्व लग्न, पूर्व लग्न। अब देखो मान लो कार्बन की संख्या आपके पास, कार्बन की संख्या मतलब सी, सी की संख्या। अब देखो जैसे कार्बन की संख्या n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 के लिए कार्बन क्या होगा? 1 ही होगा। जब का n बराबर 1 है तो यहाँ आएगा मेथ,
मतलब पूर्व लग्न क्या जुड़ेगा, मेथ जुड़ेगा। जब n बराबर 2 है तो कार्बन हो जाएगा C2। नीचे यहाँ एक लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ एक लगा सकते हो लेकिन लगाना जरूरी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा C2। तो मेथ के बाद में आएगा ए, पूर्व लग्न क्या जुड़ेगा, एथ जुड़ेगा। फिर इसके बाद में n बराबर कितना है, 3। n बराबर 3 के लिए C3 इस प्रकार से दिखाई देगा। और मेथ एथ फिर आएगा प्रोब, क्या जोड़ेंगे, प्रोब, मेथ एथ प्रोब। n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए इस प्रकार से C4 आएगा, मेथ एथ प्रोब ब्यूट, पूर्व लग्न क्या जुड़ेगा, ब्यूट। फिर इस प्रकार से n बराबर 5, n बराबर 5 के लिए हो जाएगा C5 पेंट, पूर्व लग्न क्या आएगा, पेंट। देखो बहुत आसान है, आपको कठिन नहीं लगेगा, मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट। इसके बाद में n बराबर 6, n बराबर 6 को कैसे लिखेंगे, C6। देखो मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स। फिर अब आपके सिलेबस में हेक्स तक हैं, C6 तक, मतलब n बराबर 6 तक ही है, लेकिन मैं इसको 10 तक लिखाता हूँ। n बराबर हो जाएगा 7, n बराबर 7 को कैसे लिखेंगे, C7 लिखेंगे। और यहाँ आ जाएगा मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, क्या आ जाएगा, हेप्ट। पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, हेप्ट। फिर n बराबर आ जाएगा 8, तो n बराबर 8 को लिखेंगे C8। यहाँ आ जाएगा ऑक्ट, ऑक्ट। फिर आ जाएगा n बराबर 9, 9 के लिए आ जाएगा C9 और इसको लिखते हैं नॉन। और n बराबर 10 के लिए 10 और C10 लिखेंगे और इसको लिखते हैं डेक। ये तो हुआ पूर्व लग्न की बात, किसकी बात हुई, ये तो पूर्व लग्न की बात हुई है। अब इसी प्रकार से अपन को क्या जोड़ना है, अनुलग्न जोड़ना है। क्या जोड़ना है, अनुलग्न। तो दूसरी बात करते हैं अपन अनुलग्न की। देखो अनुलग्न को कैसे लिखेंगे, अनुलग्न सबसे पहले अनुलग्न को कहाँ जोड़ा जाता है, नाम के बाद में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है, नाम के बाद, मतलब पूर्व लग्न के बाद में जोड़ा जाता है। तो देखो अनुलग्न को नाम के बाद या पीछे जोड़ा जाता है। और किसके आधार पर जोड़ा जाता है अनुलग्न को, तो अनुलग्न को किसके आधार पर, बंध के आधार पर जोड़ा जाता है। बंध के, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के, देखो कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, किसके आधार पर, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर जोड़ता है। अब देखो कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लो अपन बात करें एकल बंध, किसकी बात करें, एकल बंध की। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है तो जो अनुलग्न जुड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुलग्न, जो अनुलग्न जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, एन। देखो ये था ना एल्केन, तो यहाँ एल्केन में से एन निकलेगा, क्या निकल जाएगा, एन बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे मान लो द्विबंध है, कार्बन कार्बन के मध्य किसी हाइड्रोकार्बन में द्विबंध आ गए, कितने बंध आ गए, द्विबंध। तो द्विबंध की श्रेणी कौन सी होती है, एल्कीन। तो एल्कीन से क्या जुड़ जाएगा, इन। देखो यहाँ से निकल जाएगा इन, अनुलग्न। फिर इसके बाद में तीसरी बात करेंगे अपन, अगर हाइड्रोकार्बन में कितने बंध हो, त्रिबंध हो। देखो एकल बंध हो तो जुड़ेगा एन, थोड़ा केमिस्ट्री है ये, ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखो एकल बंध एन, द्विबंध हो तो इन, और त्रिबंध हो तो, त्रिबंध की श्रेणी कौन सी होती है, एल्काइन। बताया मैंने अभी, एल्काइन। तो एल्काइन में आइन क्या जुड़ जाएगा, आइन जुड़ेगा। अब देखो ये तो हो गए अनुलग्न और ये हो गए पूर्व लग्न। इन अनुलग्न और पूर्व लग्न को जोड़कर क्या लिखा जाता है, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा जाता है। तो देखे पूर्व लग्न व अनुलग्न,
को जोड़कर पूर्व लग्न व अनुलग्न को जोड़कर हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। अब अपन देखो, ये तो थे नियम। पूर्व लग्न, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। देखो पूर्व लग्न कौन कौन से हैं? 10 पूर्व लग्न है। कितने हैं? 10 पूर्व लग्न है। इन 10 में से आपको 6 तो याद होने ही चाहिए। मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बाद में है अनुलग्न। अनुलग्न 3 अनुलग्न है। कितने अनुलग्न है? 3। अगर एकल बंद हो तो एन, द्विबंध हो तो इन, और अगर त्रिबंध हो तो फिर आइन। और इन दोनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। किसका नामकरण किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का नामकरण किया जाता है। तो अब अपन हाइड्रोकार्बन का नामकरण ही करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले एकल बंध के लिए करेंगे, अर्थात एल्केन के लिए करेंगे। फिर अपन द्विबंध मतलब अर्थात एल्कीन श्रेणी के लिए करेंगे। फिर अपन त्रिबंध मतलब आयन मतलब एल्काइन के लिए करेंगे। इन तीनों के लिए अपन क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं आगे समझाता हूँ। तो देखिए, अपन एल्केन श्रेणी का क्या करने जा रहे हैं? अब नामकरण करने जा रहे हैं। तो एल्केन श्रेणी कौन सी श्रेणी है? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, और इसका जो अनुलग्न होता है वह एन होता है। अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। और कार्बन की संख्या कहाँ से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। तो देखो, और इसका सूत्र सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो देखो आप इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n+2, जहाँ n बराबर होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है? कार्बन की संख्या। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है n। और पूर्व लग्न डिपेंड करेगा कार्बनों की संख्या पर। तो देखो अपन करते हैं इसको, एक तरफ तो लिखते हैं यहाँ कार्बन की संख्या मतलब n, और यहाँ एक टेबल बनाएंगे। यहाँ लिखता हूं मैं सूत्र, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, दुगने में 2 जोड़ना है। फिर यहाँ करेंगे अपन नामकरण। क्या करेंगे? नामकरण। और यहाँ लिखेंगे अपन इसकी संरचना। क्या बनाएंगे? संरचना बनाना सीखते हैं। देखें आप, बहुत आसानी से सीखते हैं धीरे धीरे। देखो, सबसे पहले अपन n बराबर 1 रखते हैं। अब जैसे आप n बराबर 1 रखोगे ना यहाँ, तो यहाँ आएगा C, ये आ गया C। फिर यहाँ 2 × 1 मतलब 2 ही हुआ, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 4। मतलब सामान्य सूत्र क्या है? CH4 आया। मान रखे बताओगे, इस एक में रख के बता देता हूँ। देखो यहाँ रखोगे Ca, फिर यहाँ रखोगे 2 1+2, तो C का तो C रहेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4, मतलब CH4 आ गया। अब देखो, इस CH4 का नाम आपने मेथेन होता है, इसका क्या नाम होता है? मेथेन होता है। लेकिन ये अपन ने रटा था पहले, अपन को पता नहीं था कि ये आया कहाँ से है और कैसे निकाला जाता है। तो देखो आप नामकरण करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखेंगे पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न n बराबर 1 के लिए क्या होता है? मेथ। याद आ रहा है? मेथ एथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, पहले मेथ, फिर एथ, फिर प्रो, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर होता है एक्स, ये 4 है। तो पूर्व लग्न क्या आएगा? मेथ। आप देखो, यहाँ अपन एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं। एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या होता है? एन, मात्रा नहीं आएगी, एन।
अब देखो ये एक ही मात्रा इसके लग जाएगी, संधि पढ़ी होगी आपने, एक ही मात्रा इसके, एक ही मात्रा क्या होती है, ये होती है, तो ये एक ही मात्रा इसके लग जाएगी और आपके पास इसका नाम आ जाएगा मेथेन। तो देखो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, मेथेन। तो देखो आपने पहले का क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। अब अगर मान लो इसका क्या बनानी है आपको, संरचना, तो संरचना इस प्रकार से बनती है इसकी, ये एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने बंध बन जाएंगे, 4 बंध बन जाएंगे इस प्रकार से। ये इसकी क्या हो गई, संरचना। ये अपन ने बात करी पहले नंबर पर। अब इसी प्रकार से अपन बात करेंगे n बराबर 2 के। आगे तो फिर आप निकाल लेना, मैं 2 3 निकाल के बता देता हूँ आपको। फिर यहाँ रखेंगे C2H2 2 प्लस 2, देखो C2H2 ये वाला 2 और n की जगह 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ आ जाएगा C2H6। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो मेथ के बाद में क्या आएगा, 8। कार्बन की संख्या जब 2 हो तो आएगा 8 प्लस एन, अनुलग्न तो एन ही रहेगा, एन चेंज नहीं होगा। अब ये एक ही मात्रा थ के साथ जुड़ जाएगी तो बन जाएगा एथेन। अब इसकी संरचना बनानी है। अब कार्बन कितना आ गया, 2, तो ये कार्बन आ गया 2, तो कार्बन कार्बन के मध्य तो एकल बंध ही रहेगा और इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, इसके साथ साझेदारी कर लेगा और एक हाइड्रोजन के साथ इधर साझेदारी कर लेगा। तो ये इस प्रकार से इसकी क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी दूसरी। इसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए, इसी प्रकार से n बराबर 4 के लिए, n बराबर 3 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ जाएगा C3H2। अब यहाँ n है ना, तो n की जगह कितना आएगा, 3 आएगा और प्लस में 2। तो देखो C3 तो आएगा ही आएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 2 तो 8 हो गए। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 3, और 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है प्रोप, ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रोपेन वाला। और अनुलग्न कितना है, एन है, तो ये एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब इसकी संरचना है, तो संरचना में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 2 और ये 3 कार्बन। अब कार्बन कार्बन के मध्य तो एकल बंध ही रहेगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं। अब इसके पास 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन देखो इसको कितने की जरूरत है, 1 2 3, इसको कितने की जरूरत है, इसको 1 और 2, तो हाइड्रोकार्बन है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो इसके पास, अब देखो इसके पास तो पहले एक ही था बंद, अब इसके पास जब एक ही बंद था तो 4 बंद बना, यार जाओ ना, इसके पास एक ही बंद था, इसके पास एक ही बंद था पहले, तो इसको 4 बंद पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन की क्या पड़ी, आवश्यकता। लेकिन इस कार्बन के पास में ऑलरेडी कितने हैं, 2 बंद हैं। जब ऑलरेडी 2 बंद है ना, तो फिर इसके 2 ही बंद की आवश्यकता है, तो फिर इसको 2 हाइड्रोजन की क्या रहेगी आवश्यकता, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अब इसी प्रकार से ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास एकल बंध है, मतलब एक ही बंध है, मतलब इसको 3 और बंधों की आवश्यकता है, तो 3 बंध की आवश्यकता के लिए 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं अभी अपने पास, ये 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से n बराबर 3 के लिए भी ये क्या हो गई, संरचना कंप्लीट। अब इसी प्रकार से आप n बराबर 4 के लिए, n बराबर 5 के लिए निकाल सकते हो। n बराबर 4 के लिए मैं निकाल देता हूँ, जगह बच रही है, तो n बराबर 5 के लिए आप, 5 के लिए और 6 के लिए आप निकालना। यहाँ हो जाएगा C4H2 4, 4 आएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 प्लस 2। अब देखो C4H10, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10। देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 4 का दुगना करके 2 जोड़ दो, 4 का जो यहाँ संख्या है ना, तो 4 का दुगना करके क्या जोड़ दो, 2, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है, क्या आता है, ब्यूट। पूर्व लग्न क्या आता है, ब्यूट, प्लस अनुलग्न चेंज नहीं होगा, एन ही रहेगा। अनुलग्न चेंज कब होगा, जब अपन श्रेणी चेंज कर देंगे, एल्केन श्रेणी पढ़ेंगे जहाँ पे अनुलग्न चेंज आ जाएगा, एल्केन श्रेणी पढ़ेंगे वहां अनुलग्न चेंज आएगा, मतलब डबल बंद आए तो इन आएगा और ट्रिपल बंद आए तो आयन आएगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ये बन गया ब्यूटेन। इसकी संरचना बना लो, 1 2 3 और 4। अब देखो इस कार्बन को कितने बंद की आवश्यकता है, तो इसके पास एक ही है, तो 3 की आवश्यकता है, तो ये 3 बंद बन गए इसके पास, ये लो। इसको कितने की आवश्यकता है, 2 की, देखो 1 और 2 तो पहले से ही है, 2 की आवश्यकता है, तो ये 2 लो। इसको भी 2 की है, तो ये 2 पूरे कर दो। इसको 3 की, तो ये 3 पूरे कर दो। अब अगर आप गिनोगे नहीं तो हाइड्रोजन पूरे 10 ही आएंगे। इस प्रकार से ये एल्केन श्रेणी की क्या होती है, नामकरण कंप्लीट होता है।
अब अपन इसके बाद में पढ़ने वाले हैं एल्काइन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। तो दूसरा है एल्कीन, दूसरी कौन सी श्रेणी है? एल्कीन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी में क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नहीं होंगे, द्विबंध होंगे। कितने बंध होंगे? द्विबंध। तो यहाँ आ जाएगा द्विबंध। आ रहा है समझ में? इसके बाद में इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, और अनुलग्न हो जाएगा इसका E। अनुलग्न क्या हो जाएगा? E। अब देखो क्या करना है। अब n बराबर एक नहीं रख सकते आप, n बराबर एक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? मैंने बताया ना आपको भाई, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अब जब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं तो n बराबर एक रखते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ एक ही आएगी। जब कार्बन की संख्या एक आएगी तो फिर ये हाइड्रोजन के साथ दो द्विबंध बनाना पड़ेगा इसको। और जबकि हाइड्रोजन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए हाइड्रोजन के साथ ये डबल बंध बना नहीं सकता। तो फिर n बराबर 2 से शुरू करते हैं फिर इसको। तो देखो चलो इसको छोड़ दो, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो n बराबर 2 के लिए बात करते हैं। किसके लिए? n बराबर 2। तो जैसे यहाँ n बराबर 2 रखोगे तो C2H22 आएगा, मतलब C2H4 आया नहीं आया। अब 2 के लिए पूर्व लग्न क्या होता है? एथ होता है, तो ये आ जाएगा एथ। वैसे का वैसे ही चलेगा, एथ आ गया। अब एथ में क्या जोड़ना है? ईन जोड़ना है, तो ये ईन। अब ई की मात्रा इसमें जोड़ेगी तो क्या हो जाएंगे? एथीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एथीन। अब एथीन की संरचना बनानी, तो कार्बन कितने हैं? 2, तो ये 2 कार्बन हो गए। अब देखो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो अगर 2 हाइड्रोजन में इसको इस वाले को दे दूं, 2 हाइड्रोजन इस वाले को दे दूं। अब अगर मैंने 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिए, तो इसके पास भी 2 ही बंद हुए, इसके पास भी 2 ही बंद हुए। तो इनको 4 बंद पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी संरचना? n बराबर 3, n बराबर 3 रखते हैं इसमें, तो C3H23, तो यहाँ आ जाएगा C3H6। अब एथ तो आएगा ही, इसके साथ में क्या आ जाएगा? एथ नहीं आएगा, मेथ एथ प्रोप आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोप प्लस इन, तो क्या बन जाएगा? ई की मात्रा लग जाएगी तो प्रोपीन। अब प्रोपीन 3 कार्बन रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, तो 3 कार्बन रहेंगे और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अब देखो आपको इनमें से कहीं ना कहीं डबल बंद लगानी पड़ेंगे, नहीं तो ये कभी भी बॉन्ड पूरे नहीं होंगे। तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 2 बंद तो ये हो गए, एक बंद ये हो गए, एक बंद ये हो गया, 4 हो गया। इसके पास 2 ऑलरेडी है, तो इसको 2 ही हाइड्रोजन की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो देखो 2 और एक 3, और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो इसके बाद में n बराबर 4 के लिए बात करते हैं। n बराबर 4, C4H24 आ रहा होगा समझ में अब तो। ये हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा। अब 4 है ना, तो 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट आएगा, और यहाँ आ जाएगा इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब इस ब्यूटेन के लिए संरचना बढ़ाते हैं अपन। देखो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी एक जगह द्विबंध लगाने हैं, तभी जाके उनकी वैलेंसी क्या होगी? पूरी होगी। देखो यहाँ 4 दूनी 8, सॉरी, तो देखो 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 और 4। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हाइड्रोजन है इसके पास, तो 8 हाइड्रोजन में से इसके पास एक हाइड्रोजन लिख दो, इसके पास एक हाइड्रोजन, और इसके पास भी एक हाइड्रोजन। इसको कितने की जरूरत है? 2 की। इन 2 की जरूरत है। इसको भी कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। अब देखो 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गया, और ये 8। अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसके इसके बंद पूरे नहीं हुए, इसके पास तो 2 ही बंद लगे, 2 की जरूरत है। तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक जगह क्या लगाना पड़ेगा? द्विबंध लगाना पड़ेगा। तो द्विबंध यहाँ लगा दो। अब जैसे यहाँ द्विबंध लगाओगे तो इस कार्बन के पास 1 2 3 और 4 बंद हो जाएंगे, और अभी भी 1 2 3 4 5 6, अभी भी 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन तो इधर आ जाएगा,
और एक हाइड्रोजन है इधर आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसके बंध कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हो गया अपने एल्केन श्रेणी के लिए। अब अपन बात करेंगे एल्काइन श्रेणी के लिए। तो एक दो उदाहरण एल्काइन श्रेणी के भी ले लेते हैं अपन। देखो तीसरा तीसरा बात करने वाले हैं एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी, देखो एल्काइन श्रेणी में क्या होगा, ट्रिपल बंध आएंगे। कौन से बंध आएंगे, त्रिबंध आएंगे। और अनुलग्न चेंज हो जाएगा, अनुलग्न क्या हो जाएगा अब, आइन। और यहाँ सामान्य सूत्र हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। आप देखो कैसे करते हैं। अब इसके आगे के तो आप बना लेना। देखो आप करते हैं इसको। देखो आप बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ C2 आएगा, फिर H आएगा, यहाँ 2 इंटू 2 आएगा, फिर -2 आएगा। देखो C2 तो आएगा ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। अब देखो दो के लिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 8 प्लस, अब आएगा आइन। तो आ की मात्रा जैसे इसमें लगेगी तो क्या बनेगा, एथाइन। क्या बन गया, एथाइन। अब इसका आपको क्या करना है, संरचना बनानी। तो संरचना कैसे बनाओगे, 2 कार्बन है ना, तो ये 2 कार्बन ले लो, ये 2 कार्बन ले ले आपने। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास, 2 ही है। तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे। अब हाइड्रोजन तो 2 ही थे, तो इसके तो इस कार्बन के भी कितने बंद हुए, 1 और 2 ही हुए। इसके भी कितने हुए, 1 और 2 ही हुए। लेकिन पूरे कहाँ हुए, 2 2 कट गई। तो फिर यहाँ क्या कर दो, ट्रिपल बंद कर दो। अब देखो इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, तो मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या कर ली, साझेदारी कर ली। इसी प्रकार से n बराबर 3 के लिए होगा, इसी प्रकार से n बराबर 4 के लिए होगा। कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। n बराबर 3 के लिए H2 3 माइनस के 2, तो C3 तो आएगा 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4। अब आ गया 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रो और प्लस आइन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब देखो 3 कार्बन है, तो 1 2 और 3। अब जहां तक हो रहा है जहां तक तो कर दो, 4 कार्बन है तो 1 2 और 3, तो यहाँ लगाई दो, ये लो। अब देखो इसके पास तो हो गए पूरे, 1 2 3 4, इसके पास तो पूरे हो गए। लेकिन अपने पास तो एक ही बचा, तो एक को आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो देखो तो भी पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर अपन को ट्रिपल वन लगानी पड़ेगा। यहाँ ट्रिपल वन लगाते हैं। देखो इसके तो पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके तो पहले हो गए थे, इसके भी पूरे हो गए और इसके भी क्या हो गए, पूरे हो गए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, n बराबर 4 के लिए भी बना सकते हो, n बराबर 5 के लिए भी बना सकते हो, n बराबर 6 के लिए भी बना सकते हो। ये आपका कंप्लीट, मैंने आपको एल्काइन एल्किन जो हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो पूरा टॉपिक था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें एल्काइन श्रेणी, एल्किन श्रेणी और एल्केन श्रेणी आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है, वो मैं जल्द ही कल या परसों डाल दूंगा। थैंक यू।